हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स में। तो जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक्साइटेड रहें। जो भी मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ आपको साथ साथ चलना है मेरे साथ। आपको मुझे टोटली फॉलो करना है, मेरे सारे वीडियोस को देखना है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरा नाम है प्रवीण गुप्ता। तो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश लाइव प्रवीण गुप्ता, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं लेसन वन ग्रीटिंग से। तो आज हम लेसन वाइज चलेंगे। देखिए हमारा ग्रीटिंग के साथ आपको चलना है। तो ग्रीटिंग्स क्या होती हैं सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं या फिर बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें आपको ग्रीटिंग्स या अभिवादन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम इग्नोर करते हैं, हम नहीं बोलते, बहुत छोटी चीजें हैं, सब जानते भी हैं, जानने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं बोलते। अभिवादन करने के कुछ नियम होते हैं, सभी की बातों को मैं नीचे अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो आप ध्यान से। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है या छोटा है या फिर समान उम्र का है। उसी हिसाब से हमें उसे अभिवादन और ग्रीटिंग्स करेंगे। बहुत कॉमन, बहुत सिंपल, सबसे बिल्कुल जीरो लेवल से आप दोपहर तक 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे खास बात है आपको रिपीट करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तीन चीजों के लेके चलना है। रिपीट, आपको रिपीट करना पड़ेगा। दूसरा, इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ना ही पड़ेगा। रिपीट करने के बाद रियल लाइफ में आपने जो मैं आपको बता रहा हूं उनको फॉलो करना है। सबसे पहले आप ग्रीटिंग्स करना सीखिए। गुड मॉर्निंग, मिलने पर आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे का टाइम हो तो ध्यान से सुनो। फिर जाते हुए आपने किसी को सीधा नहीं चले जाना, आपको बोलना है बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। एक भी बोल सकते हैं, दो भी बोल सकते हैं। दूसरा, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून बोलिए मिलने पर, शाम दोपहर को। फिर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे साथ साथ आप रिपीट कीजिए मेरे दोस्तों, आप देख रहे हो तो वेरी गुड। शाम 5 बजे सोने तक आप गुड इवनिंग बोलिए। फिर जाते हुए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। तो ये ग्रीटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आप कॉमनली जानते भी हो, बच्चा बच्चा जानता है। आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो मगर हम ये फॉलो नहीं करते हैं। आपको फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट टास्क ये है, मान लीजिए आप रात को 10 बजे मिले तो आप मिलते वक्त क्या कहेंगे। तो हम मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि भी अंधेरा हो गया है, आप गुड नाइट बोलेंगे। याद रखिए आपको मिलने पर तो गुड इवनिंग ही बोलना है और विदा लेने पर गुड नाइट बोलना है। और ये भी याद रखें कि आप अपने भाई बहन या फिर आपसे उम्र में कोई ओहदे से छोटा है तो आप हेलो हाय का प्रयोग कर सकते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में। वेरी गुड। अब आपको चूज द राइट आंसर। जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे साथ साथ जवाब दीजिए। यदि आप 6 बजे तो क्या बोलेंगे? सुबह 6 बजे गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, आपको पता ही है। और दोपहर के 2 बजे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाबाश। बोलते रहो साथ साथ। और 8 बजे, रात को 8 बजे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड, आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और अगर आप किसी को 11 बजे विदा ले रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? बाय, टेक केयर, है ना? ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, वेरी गुड। और अगर आप किसी को रात को 11 बजे विदा ले रहे हैं, रात को 11 बजे, तो बाय, गुड नाइट, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, शाबाश। साथ साथ रिपीट करना है, इंपॉर्टेंस देना है। और सबसे ज्यादा जरूरी आते हैं हमारे मैनर्स। मैनर्स का बहुत बड़ा रोल है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। हमें हमेशा शिष्टाचार में रहना चाहिए। आप ध्यान से सुन लो ये बात। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आप समाज में शिष्टाचार में रहते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। अगर आप अपने से छोटे से भी आप बात करें, आप हमेशा शिष्टाचार में रहें, मैनर में रहें, क्योंकि अगर आप अपने छोटे से प्रेम से बात करेंगे तो आपसे भी उतना ही प्रेम से वो बात करेंगे। और आपको मालूम ही है मैनर का कितना यूज है हमारी लाइफ में। और चलो देखते हैं मैनर्स को क्या क्या सेंटेंस, कुछ वर्ड्स हैं जो आपको रिपीट करके अपने दिमाग में रखना है।
अच्छी सिस्टर को दिखाने के लिए कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखें, जिसे हम नीचे डिटेल में बात करेंगे। देखो, जब हम किसी से कुछ भी मांगे, किसी से मांगते हैं, तो आपने प्लीज, प्लीज गिव मी 500 रुपीज, प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, काइंडली ग्रांट मी फॉर लीव फॉर 2 days, काइंडली अलाउ मी, तो इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज और काइंडली का अपने शब्दों में, अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। कुछ सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से है। अगर आपने किसी को कुछ दे दिया, फिर आप इस बात को, किसी ने महत्व दिया गया, तो आपको थैंक्स देना है। थैंक्स कहना बहुत जरूरी है ना। थैंक्स कहना कभी मत भूलिए माय डियर, ध्यान से सुनो। आप दुकानदार से भी कोई चीज लेकर आए हैं, अपने दोस्त को आपने, किसी ने थैंक यू बोला, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आपको भी थैंक यू बोलना है, थैंक्स बोलना है। आप इसको अदर वे में बोल सकते हैं, थैंक्स, थैंक्स से बंच, साथ साथ रिपीट करो। चीयर्स, यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेट, थैंक्स से मिलियन, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। फीलिंग के साथ बोलना है, वेरी गुड। अगर देखो, अगर आपने, किसी ने थैंक यू बोल दिया, बहुत सिंपल है, बहुत लोग थैंक यू बोलते हैं। और वेलकम कहना ना बोलें, हमें पता है, हमें भी हम नहीं, अगर फिर भी हम नहीं, अगर फिर भी हम नहीं, अगर फिर भी हम नहीं बोलते। और आप क्या कह सकते हैं अदर वे में वेलकम को? इट्स ओके, नेवर मेंशन, रिपीट करो, शाबाश। इट्स ऑल राइट, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, रुको मत। इट्स ऑल राइट, जोर से बोलो। इट्स फाइन, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, डोंट मेंशन इट, दैट्स ऑल राइट। दोबारा रिपीट करो, इट्स ओके। वेलकम का आपको जवाब देना है, कोई भी आपको वेलकम बोले, इट्स ओके, नेवर मेंशन, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, डोंट मेंशन इट, दैट्स ऑल राइट। वेरी गुड, कूल। और जब किसी से आप फोन पर बात कर रहे हो, तो आपकी कोई बात ना सुन पाए, तो आप क्या बोलेंगे? हम बहुत बार होता है कि जब आपसे किसी से बात कर रहे हो, किसी ने कुछ बोला और हमें समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, बोलो, आई एम सॉरी। क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, वेरी गुड। विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू, विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू। आपसे कोई कुछ बोले, तो आपने उसको रिपीट करने के लिए ऐसा ही बोलना है। नेक्स्ट, अगर आप किसी महिला, किसी बुजुर्ग या फिर अपने से बड़ों को रास्ता दे रहे हैं, या फिर आप कहना चाहते हैं कि पहले आप, फिर तो आप क्या बोलेंगे? आफ्टर यू। क्या बोलेंगे? आफ्टर यू। एटलीस्ट इसको 5 बार बोलिए, आफ्टर यू, आफ्टर यू, आपके बाद में, आफ्टर यू, आफ्टर यू। वेरी गुड। अगर आप किसी से भी कुछ बात कर रहे हैं और आप बीच में ही रोककर कुछ बात बोलना चाहते हैं, मान लो 2 जने बात कर रहे हो और आपके उनके बीच में से निकल रहे हो, क्लास चल रही है ना, और आप जा रहे हो कि नोटबुक लेने, आप सीधा एंटर कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, तो आपको क्या बोलना है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सीधा बोलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बोलो बोलो बोलो। हाँ, कंजूसी नहीं करनी। इंटरवीन, इंटरवीन। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो, तो आप क्या बोलते हो? हेलो, हाय, हाउ आर यू। तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, फाइन एंड यू, फाइन एंड यू, ग्रेट, यू टेल, ग्रेट, यू टेल। चलो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपसे, अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? प्लीज, काइंडली, बोथ। प्लीज भी बोल सकते हैं, काइंडली बोल सकते हैं, है ना। दोनों शब्दों को तो एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। प्लीज गिव मी योर मोबाइल, है ना, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। वेरी गुड। थैंक्स बोलने का और कौन सा तरीका है? थैंक्स से बंच, चीयर, है ना, दोनों प्रयोग कर सकते हो। थैंक्स से बंच, चीयर एक प्रयोग कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी ने धन्यवाद दिया, तो आप क्या बोलेंगे? किसी ने आपको धन्यवाद दिया, तो आप क्या बोलोगे? माय प्लेजर, नॉट ए प्रॉब्लम,
बोथ माय प्लेजर भी बोल सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। ध्यान रखो, थैंक यू बोला, माय प्लेजर, थैंक यू नॉट ए प्रॉब्लम। तो आप ये बोलना जो बहुत जरूरी है। अगर आप फोन पर बात कर रहे हो और आप कुछ सुन नहीं पाए तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। इनमें से एक का प्रयोग करना है। आप एक्सक्यूज मी भी बोल सकते हो, आई एम सॉरी भी बोल सकते हो, मगर बोलना एक है आप दोनों में, इन दोनों में से एक। अगर आपसे कोई बोलता है कि हाउ आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? फाइन एंड यू, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो आप स्टार्टिंग में ये बोल सकते हो फाइन एंड यू। आपको बोलना पड़ेगा, बोलने से ही आएगा, बोलो साथ साथ, फाइन एंड यू, हाउ आर यू, फाइन एंड यू, सो एम आई, वेरी गुड। वेलकम के बोलने के और कौन कौन से तरीके हैं? इट्स ओके, अच्छा, पता है, तो ध्यान से सुन रहे हो, शाबाश, कूल। हाँ, इनमें से एक का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है कि आपने इनमें से एक का प्रयोग करना है, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट लेसन 3 पे चलते हैं। अब हमें थोड़ा टाइम के बारे में जानना है कि हम टाइम को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम टाइम पूछते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आजकल तो हमारे पास मोबाइल आ गया है, तो स्मार्ट वॉच और मोबाइल ने क्या किया है, जो पुरानी हम घड़ियां यूज किया करते थे वो थोड़ा सा कम हो गई है, और आजकल वो पर्सनैलिटी का पार्ट भी है। चलो, अगर आपसे कोई समय पूछता है तो आप कुछ इस तरह से जवाब देंगे, 3 बजे हैं, 5 मिनट में 10 मिनट बचे हैं। लेकिन यही बात आपको इंग्लिश में बतानी है तो आप कैसे बताएंगे? लेट्स से 3 बजे तो क्या बोलोगे? इट्स 3 o'clock। क्या बोलोगे? 3 o'clock। भाई कितने बजे हैं? 3 o'clock। 4 बजे है तो 4 o'clock, और 9 बजे है तो 9 o'clock। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट, शाबाश। अब हम समझेंगे इतने बजकर इतने मिनट। क्या? इतने बजकर इतने मिनट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे बोलते हैं ना, इसके लिए एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। देखो, मिनट प्लस पास प्लस घंटा, मतलब मिनट कितना है और कितना समय गुजरा है पास्ट, और जो घंटा। ध्यान से, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा, देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, आगे देखो एग्जांपल के साथ ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए अगर आपको कहना है कि 10 बजकर 20 मिनट हुए, क्या कहना है? 10 बजकर 20 मिनट हुए, तो आप सोचिए कितने मिनट हुए हैं? 20, और घंटे कितने हुए? -10। तो आपको फार्मूला से करेंगे 20 पास्ट 10। क्या बोलेंगे? 10 बजकर 20 मिनट, तो 20 मिनट गुजर गए तो क्या बोलोगे? 20 मिनट्स पास्ट 10 या 20 पास्ट 10। तो इसका मतलब है 10 बजकर 20 मिनट। थोड़ा सा अजीब लगेगा, मगर आपको बोलना ही ऐसा है, इसको फिक्स करना है। सम एग्जांपल्स और देख लीजिए, लेट्स सी। 9 बजकर 10 मिनट, 10 पास्ट 9। 6 बजकर 5 मिनट को क्या बोलेंगे? 5 पास्ट 6, वेरी गुड। 7 बजकर 15 मिनट, 15 मिनट्स पास्ट 7, शाबाश, वेरी गुड। 11 बजकर 25 मिनट, 25 पास्ट 11, वेरी गुड। और 12 बजकर 20 मिनट, 20 मिनट्स पास्ट 12 या 20 पास्ट 12। मिनट्स लगा भी सकती हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो आप सारी क्लास समझ रहे हो तो समझ में आ ही रहा है आपको। अब हम जाने कि अगर हमें कहना है कि इतने बजे में इतने मिनट बचे हैं, क्या जानेंगे हम कि इतने बजने में इतने मिनट बचे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? इसके लिए भी फॉर्मूला है, हम लोग इसको नीचे समझेंगे। देखो, मिनट +2 प्लस घंटा, समय के बारे में। मान लीजिए अगर आपको कहना है 10 बजने में 10 मिनट बचे हैं, क्या बोला है? 10 बजने में 10 मिनट बचे, तो आप सोचिए कितने मिनट हुए? 20, और घंटे कितने हुए? -10। तो क्या बोलोगे? 20 मिनट्स टू 10, मतलब 10 बजने में 20 मिनट बचे हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए, 10 बजने में 20 मिनट, तो 20 टू 10। अच्छा चलो एग्जांपल देख लेते हैं। 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं, 10 टू 8, वेरी गुड। 1 बजने में 15 मिनट बचे हैं, 15 टू 1, वेरी गुड। 11 बजने में 25 मिनट बचे हैं, 25 मिनट्स टू 11। 12 बजने में 20 मिनट हो जाते हैं, 20 टू 12, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप इसको फॉलो कीजिए। अब देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं,
1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट्स। वेरी गुड। और हम जानते हैं कि 60 मिनट का आधा घंटा 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का। हम लोग 30 मिनट को क्या बोलते हैं? हाफ। क्या बोलते हैं? हाफ। शाबाश, वेरी गुड, आप पहले ही जानते हैं। और 30 का आधा 1 मिनट होता है, इसीलिए हम 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। इसका थर्ड पार्ट हो गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? 50 मिनट को क्वार्टर। ठीक है ना? फोर्थ पार्ट हो गया। क्वार्टर का मतलब चौथा हिस्सा हो गया। देखो नीचे समझेंगे इसको ध्यान से। जैसा कि आपने पढ़ा है, अगर आपको बोलना है 11:15 11:15 यानी कि 11:15 हुए। 11:15 को 11:15 बोलते हैं। और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से करेंगे 11:15। अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से तो आप 11:15 बोलेंगे। और यहाँ कह सकते हैं, और आप 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 कह सकते हैं 11:15। तो आप 11:15 का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि 11 बजने में 15 मिनट बचे हैं, यानी कि 11:15, यानी कि 11:15 हुए हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार आप इसे क्या कहेंगे? 15:11। और नए तरीके से जो आप क्या समझे, यदि आप चाहें तो इसको 15 मिनट जब क्वार्टर का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? 11:15। वेरी गुड, आप तो सब जानते हो, शाबाश, आपने पहले बता दिया, शाबाश। और रात के 12 बजे के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले तक के समय के साथ हम एएम का प्रयोग करते हैं। आपको पता ही है। रात के रात के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ हम एएम का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही, एएम लगाते हैं। और दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे से पहले तक का समय पीएम के प्रयोग किया जाता है। पता है आपको, शाबाश, वेरी गुड। जैसे रात के 1 बजे हम क्या बोलेंगे? रात के 1 बजे एएम, वेरी गुड। और रात के 12 बजे 12 एएम, वेरी गुड, शाबाश। और सुबह के 4 बजे 4 एएम, वेरी गुड। और सुबह के 5:30 तो 5:30 एएम, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। और सुबह के 7:30 7:30 एएम, शाबाश, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट, शाबाश। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यदि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बीच में आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, ठीक है ना? दोपहर के 1 बजे 1 पीएम। और 12 बजे 12 पीएम, वेरी गुड। 4 बजे 4 पीएम। दोपहर के 4 बजे 4 पीएम। दोपहर के 5:30 5:30 पीएम। दोपहर के 7:30 7:30 पीएम, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब आपसे पूछते हैं 9:20। 9:20 क्या होगा? 9:20, है ना? 9:20 को क्या बोलेंगे? 9:20। और 6 मिनट, 1:06, तो 6 minutes past 1। 9 बजने में 5 मिनट बचे हैं। ना ना ना, आपने अपनी तरफ से बताना है। बताओ बताओ बताओ। तो क्या बनेगा? 5 minutes to 9। और 3 बजने में 15 मिनट बचे तो 15 minutes to 3। 10:15 हुए तो 10:15, वेरी गुड। 12:15 12:15, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने जान लिया सारा उसके बारे में, शाबाश। तो आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, आगे हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। और यदि आपने कुछ भी इसको समझना है तो आप प्लीज इसको रिपीट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, बार बार देखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल गेट यू मोर एडवांस ऑल्सो। ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है। थैंक यू वेरी मच।